Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. I am Sadakat Ali, your biology teacher. स्टूडेंट, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, चैप्टर नंबर 2। आज इसका हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। हमने लास्ट टाइम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था, उसमें नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन से रिलेटेड अमाइनो एसिड्स। हमें पता प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड की अब तक 170 डिफरेंट टाइप्स डिस्कवर हो चुकी हैं, इससे भी ज्यादा है ना, डिस्कवर हो गई हमारी बुक में, चूंकि 170 दिया है, हम इसको फोकस करेंगे। 25 जो अमाइनो एसिड है इन 175 में से ये प्रोटीन बनाने के लिए ये यूज होते हैं सेल में, लेकिन 20 आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं इन द सेंस ऑफ प्रोटीन। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसमें बहुत ज्यादा है, देखिए अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलानिन है, लियोसिन है, सीरीन है, सिस्टीन है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड जो है वो मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, राइट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन में और पॉलीपेप्टाइड में क्या फर्क है। देखिए ये पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन। जब बहुत ज्यादा यानी कि अगर 2 अमाइनो एसिड अटैच है तो हम कहेंगे डाइपेप्टाइड, 3 है तो ट्राइपेप्टाइड। इस तरीके से बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड की चेन, इससे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। जब ये अपना फाइनल स्ट्रक्चर अटेन कर लेती है हम प्रोटीन। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड? बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड की चेन। व्हाट इज प्रोटीन? जब ये फाइनल यानी कि स्ट्रक्चर अपना अटेन कर लिया, जितने अमाइनो एसिड अटैच होने थे वो हो गए, अब वो जो स्ट्रक्चर बन गया है उसको हम कहते हैं प्रोटीन। अमाइनो एसिड जनरल फार्मूला देखिए, ये आपको सामने एक अमाइनो एसिड नजर आ रहा है। इस तरह के बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिलके प्रोटीन बनाते हैं। जनरल फार्मूले में अमाइनो ग्रुप देखिए NH2 आपको अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है, एक ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, 7 हाइड्रोजन एटम अटैच है और 7 R चेन यानी कि साइड चेन अटैच है। R ये हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है ना। अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? अमाइनो क्योंकि इसके साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है। दूसरी बात COH ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप्स के नाम से अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास एक अमाइनो ग्रुप अटैच है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एसिडिक ग्रुप है। इन दो ग्रुप्स की वजह से हम इसको कहते हैं अमाइनो एसिड। और जिस कार्बन के साथ ये चारों अटैच है इससे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। तो मे बी हाइड्रोजन R जो है मे बी हाइड्रोजन और CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप। एलानिन के स्ट्रक्चर में ये होता है, एलानिन अटैच टू द सेम यानी कि अल्फा कार्बन। अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफर करते हैं इस R ग्रुप की वजह से। अगर हाइड्रोजन है तो इसका नाम फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप CH3 अटैच है, इसका नाम बदल गया एलानिन। अगर कोई और इस तरीके से अटैच होगा तो इस तरीके से R ग्रुप की वजह से इसको हम वेरिएबल ग्रुप भी कहते हैं। इस ग्रुप की वजह से हम अमाइनो एसिड्स की पहचान करते हैं। प्रोटीन्स हमारा टॉपिक है, अमाइनो एसिड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। पोली मीन मैनी, पेप्टाइड रिप्रेजेंट्स द अमाइनो एसिड्स। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, देखो एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अटैच है। देखें ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अटैच है। ये अमाइनो एसिड लियोसिन, सीरीन, एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अटैच है। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इससे हम कहते हैं पेप्टाइड, राइट। पेप्टाइड बॉन्ड है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाट आर अमाइनो एसिड? व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड may react with the carboxyl group of the other, releasing a water molecule. Linkage between hydroxyl group of carboxyl group of one amino acid and the hydrogen of the amino of the other amino acid
to release the water molecule. The bond between C and N link to form a bond. जैसे आपने देखना है, ये एक अमाइनो एसिड, इसका अमाइनो ग्रुप, इसको हम एन टर्मिनस कहते हैं, जो ये नाइट्रोजन है इधर, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, चूंकि इधर सी है, सी हम कहते हैं सी टर्मिनस, ये है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये है अमाइनो, ये दूसरा अमाइनो एसिड, इसका ये अमाइनो ग्रुप, ये R1 ये कोई और है, ये R2 ये कोई और अमाइनो एसिड है, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, सी टर्मिनस एन टर्मिनस, राइट। अब इन्होंने एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होना है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होनी है। ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन the hydroxyl group or carboxyl group of one amino acid and the hydrogen of the amino group of the other amino acid मिलते हैं। During this bond formation, OH of carboxyl group of one amino acid, फिर देखें OH इनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH hydroxyl group of carboxyl group of one amino acid react with hydrogen of amino group of other amino acid. ये हाइड्रोजन ये OH मिलके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। अब ये जो बॉन्ड बनना नाइट्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में, नाइट्रोजन के बीच में, हम इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। फिर सुने, ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड। ये हाइड्रोजन ये OH मिलकर बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। अब ये कार्बन और नाइट्रोजन से चूंकि एक एक बॉन्ड सेपरेट हुआ है, एक एक बॉन्ड टूटा है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब ये जो बॉन्ड बना है कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन ऑफ वन अमीनो एसिड, नाइट्रोजन ऑफ अदर अमीनो एसिड, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसका देखो एक हाइड्रोजन कम हो गया चूंकि वो वाटर में चला गया, ये COOH ग्रुप था, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रह गया, OH इधर आ गया, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। पेप्टाइड बॉन्ड की एग्जांपल ग्लाइसिन एंड एलानिन में कंबाइन टू फॉर्म ग्लाइसिल एलानिन। देखिए आपके सामने, ये ग्लाइसिन ये एक अमीनो एसिड है, ये एलानिन ये दूसरा अमीनो एसिड, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, ये इसका अमीनो ग्रुप, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, ये इसका अमीनो ग्रुप। ये मिल के क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। इसका हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन मिलके क्या करेंगे, इसका OH ग्रुप और इसका हाइड्रोजन ये मिलके क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। देखिए इसका ये OH प्लस इसका एक हाइड्रोजन, इन्होंने मिलके, ये हाइड्रोजन इसका है ना, हाइड्रोजन इसका है, ये मिलके क्या करेंगे, ये OH ये एक हाइड्रोजन ये मिलके क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। अब ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना, इससे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जो स्ट्रक्चर बना ग्लाइसिल एलानिन, ये इसकी एग्जांपल। डाइपेप्टाइड, अब चूंकि दो अमीनो एसिड, देखें यहां पे लफ्ज है डाइपेप्टाइड, डाई मीन टू, पेप्टाइड मीन पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। डाइपेप्टाइड से वरना तो मुराद हो जाएगा दो पेप्टाइड बॉन्ड, नो, डाई मीन टू, पेप्टाइड मीन अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड। कैसे, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, एलानिन अमीनो एसिड, इन दो अमीनो एसिड ने मिलकर बना दिया ग्लाइसिल एलानिन, हम इसको कहते हैं डाइपेप्टाइड, राइट। अगर इसी तरीके से तीन अमीनो एसिड अटैच होंगे तो ट्राई मीन तीन, पेप्टाइड मीन अमीनो एसिड, टेट्रा मीन चार, पेप्टाइड मीन अमीनो एसिड, पेंटा मीन पांच, पेप्टाइड मीन अमीनो एसिड, और पोली मीन मैनी, पेप्टाइड मीन बहुत ज्यादा अमीनो एसिड की चेन, उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड, राइट। ग्लाइसिल एलानिन के बारे में अभी हमने पढ़ा। Classification of protein. Difficult to classify protein in a single well-defined fashion. Complexity of the structure and diversity
इन द फंक्शन हम इनको स्ट्रक्चर के लिहाज से हम प्रोटीन को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिहाज से दो तरह की प्रोटीन हो सकती है, फाइब्रस धागे की तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर प्रोटीन राउंड गोल राउंड प्रोटीन, तो ग्लोबुलर भी हो सकती है एंड फाइब्रस भी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फाइब्रस प्रोटीन जो धागे की तरह की। देखिए ये आपके सामने कोलेजन प्रोटीन जो कि हमारे जो है ना वो बॉडी में इसमें जो है ना वो बोन्स वगैरह के साथ एसोसिएट होती है कोलेजन प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए ये आपको पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है, देखो जिस तरह धागे एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए हैं ना, ये धागे आपको इर्द गिर्द लिपटे हुए नजर आ रहे हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस, धागों की फॉर्म में, धागों की फॉर्म में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी कि हमें फाइब्रस प्रोटीन में हेलिकल स्ट्रक्चर दिखने में मिलता है। इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, यानी कि ये वाटर वाले मीडियम में, एक्वस मीन एक्वा मीन वाटर, तो सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है। नॉन क्रिस्टलाइन, हम इनके क्रिस्टल भी नहीं बना सकते। इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिसिटी, इलास्टिक इसे कहते हैं। इलास्टिक ऐसी चीज जिसको हम स्ट्रेच करें, खींचे और दोबारा छोड़ें तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाए, हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक आपने देखा होगा मार्केट में अवेलेबल है, हम कहते हैं इलास्टिक। क्यों कहते हैं? अगर हम उसको खींचे उसको दोबारा छोड़े वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, हम कहते हैं इलास्टिक। अगर कोई चीज इस तरह खींचने से वापस ना आ जाए, वापस ना आए अपनी जगह पे, हम उसको कहते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी। परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल इन द सेल एंड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, तो ये हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। जिस तरह कोलेजन फाइबर जो कि हमारी बोन्स वगैरह के साथ, हमारे एंडोस्केलेटन के साथ एसोसिएट होता है। फाइबरस प्रोटीन की एग्जांपल सिल्क फाइबर, सिल्क वर्म, स्पाइडर वेब। ये देखिए आपको ये अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये एक दूसरे के इर्द गिर्द बल खाए हुए स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, और मैंने आपको लास्ट टाइम राइट हैंडेड स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। मायोसिन ये प्रोटीन हमारे मसल में होती है, फाइब्रिन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल होती है, केराटिन प्रोटीन नेल्स और हेयर में होती है। देखो केराटिन प्रोटीन ये सारी की सारी फाइब्रस प्रोटीन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल, यानी कि बेज हुई अंडे की तरह की, ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्शियरी स्ट्रक्चर हमें पता है कि जो मैंने आपको बताया था कि टेलीफोन वायर अगर हम इकट्ठी करके हाथ में पकड़ ले तो टर्शियरी स्ट्रक्चर उस तरह का होगा। Soluble in aqueous medium such as salt solution, solution of the acid or the bases or the aqueous alcohol. Chemical supplies हम इनके क्रिस्टल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने मायोग्लोबिन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन हमें नजर आ रही है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है ग्लोबुलर प्रोटीन में डिसऑर्गेनाइज्ड विद चेंज इन द फिजिकल एंड द फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये वाली जो प्रोटीन है देखिए आपके सामने, ये आपको बल खाया हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लेकिन ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर ग्लोब्यूलर नजर आ रहा है, हम इसको कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। अगर हम फिजिकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज करें, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दें, पीएच चेंज हो जाए, एसिडिक बेसिक इस तरह के एनवायरनमेंट वाला पीएच चेंज हो जाए, ये वाला स्ट्रक्चर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन डिसऑर्गेनाइजेस द चेंज इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर हम इसका आउटर एनवायरनमेंट जिनके टेम्परेचर से बहुत सेंसिटिव होंगे, पीएच के लिहाज से बहुत सेंसिटिव होंगे, अगर हम इसकी चेंज करेंगे एनवायरनमेंट तो अल्टीमेटली इनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एग्जांपल एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, ऑल दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।